तेरे लिए देना कुछ मुश्किल नहीं है। शायद बच्चे उस तरीके से मांग ही नहीं पाते जिस तरीके से माँ चाहती है। लोग कहते हैं सच्चे दिल से मांगो, लेकिन सच्चा दिल क्या है किसको पता। हमारे अंदर 3 शक्तियां हैं, जहां पर आप अपनी शरीर और आत्मा को अलग कर सकते हैं, उस संसार को अनुभव कर सकते हैं जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। जितने भी तंत्र साधक हैं जो तंत्रिक रूप से देवी की पूजा करते हैं, वो सब महाविद्याओं की पूजा करते हैं। तो बगलामुखी माता को हम पूछते क्यों है? मतलब जैसे आपने बताया माँ काली को करेज के लिए बोलते हैं। हाँ। तो बगलामुखी माता देखो वो क्या स्वरूप? काली के 10 महाविद्याओं में ही आती है बगलामुखी देवी भी। तो लोग वहां पे क्यों जाते हैं? क्योंकि जो पहले पहुंचा। माँ तारा को लोगों के पास जो लोग करते हैं पूजा, वो किस चीज के लिए करते हैं? हर साल ना चिंतपूर्णी में और नैना देवी में, नैना देवी जहां पर देवी के नयन है, वहां एक चमत्कार होता है। ज्वाला जी में साक्षात दर्शन है। ऐसे जोत जल रही, पानी के अंदर पानी उबल रहा है, लेकिन पानी को आप हाथ लगाओगे ठंडा है। आने वाली कुछ चीजों के बारे में मुझे आभास होता है। जब 2009 था तो मैंने पहले ही कहा था कि 2013 में शिव जी के एक स्थान पर महाप्रलय आएगी और वहां लाखों लोग मरेंगे। 2018 में मैंने ये कहा था कि एक समय ऐसा आने वाला है 2020 में। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आने वाली जो प्रेडिक्शन है, वो आने वाली प्रेडिक्शन ये है कि 2013 में जब केदारनाथ में प्रलय आया, सबका दिल सहम गया था। कोविड में जब अपनों की जानें गई, तब किसी के पास कुछ कहने को ना था। आज के हमारे गेस्ट ने ये दोनों इवेंट्स पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे, और इसका प्रूफ भी है। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उन्होंने मेडिटेशन से खुद को इस स्टेट में लाया है कि अब उनको साउंड सुनाई देती हैं, जिससे कि उनको फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाता है। पहले का नहीं, अब भी उन्होंने बताया है कि 2030 तक क्या होने वाला है। पहली बार इंटरनेट पर आ रहे हैं बाबा शिवानंदा जी। बाबा जी पहाड़ों से आते हैं। बाबा जी की भक्ति भी बहुत गुप्त रही है। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। मां दुर्गा के परम भक्त, किस तरह बाबा जी ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। बाबा जी ने कुछ मंत्र बताए। पैसे की कुछ दिक्कत है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सही उच्चारण किस तरह से करना चाहिए, क्या वो मंत्र हैं। कामाख्या देवी मंदिर, दशा महाविद्या, तंत्र विद्या, मां बागलामुखी, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी माता, ऐसे मंदिर बताए जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होंगे। कई मंदिर के तो ऐसे चमत्कार है जो कि आपके होश उड़ा देंगे। आज का एपिसोड सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है। बीच में बाबा ने भजन भी ऐसे गाए हैं कि आप माँ से कनेक्ट करेंगे। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में हम माँ से जुड़ना चाहते हैं। ये एपिसोड आपको माँ से जोड़ेगा, ये मेरा वादा है। बस एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। जय माता दी, एंजॉय द शो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
महाराज ये पहला एपिसोड है, पहला पॉडकास्ट है जिसके स्टार्ट में ही इतनी पॉजिटिविटी थी। ऐसा फील हुआ कि जैसे भगवान शिव साक्षात हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं इस पॉडकास्ट के लिए, इस एपिसोड के लिए। सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इतने इतने संतों का आशीर्वाद मिल जाता है हमारी छोटी सी कुटिया में आकर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। महाराज जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कैप्शंस बहुत ही अलग लगे मुझे। खुद से खुद का युद्ध है, खुद के ही विरुद्ध है, खुद में ही खुद की तलाश कर, खुद ही तू प्रकाश है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके कैप्शंस लिखता कौन है? ये जो भी शब्द मैं लिखता हूँ, ये मेरे एक भीतर जो मैं अनुभव करता हूँ, उन सब चीज़ों को एक शब्द के रूप में बस लिख लेता हूँ। क्योंकि हम जो भी अभी महसूस कर रहे हैं, आज का जो समय है, चाहे हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या किसी और दूसरी दृष्टि से देखें, जो भी हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो भी है जिसकी हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के विचारों को देखते हैं, परिवार से मिलते हैं, परिवार, संबंध, रिश्ते नाते जितने भी हैं, जब इन सबको देखते हैं और इन सबको देखने के बाद जो भीतर की एक आवाज उठती है, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूं, तो आध्यात्मिकता में इन शब्दों का अर्थ ये है कि खुद के विरुद्ध हमारा एक युद्ध है। क्योंकि युद्ध कैसा, ये जो जिंदगी है, ये सारी की सारी जिंदगी भी कम है उस अध्यात्म जैसे शब्द को समझने के लिए। समझने के लिए बहुत कुछ है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप सारी जिंदगी अगर उसको समझने निकलने जाएंगे, समझते ही चले जाएंगे, तो फिर महसूस क्या करेंगे, फिर अनुभव क्या करेंगे और उसको जिएंगे कैसे? क्योंकि मैं सोचता हूं कि जिंदगी को ना जीना है, मिला तो सब कुछ ही है। अभी ये खुद से विरुद्ध जो युद्ध है वो किस प्रकार है? विचारों का युद्ध। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मन में ये चीज आ जाती है कि बस अब बहुत हो गया, अब हमारा जो आध्यात्मिक सफर है बस यहीं तक है, अब हम थोड़ा जी लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों को देख लेते हैं। लेकिन फिर जिंदगी देखो, जिंदगी में तो हर समय कुछ ना कुछ घटना और कुछ ना कुछ अनुभव चलते ही रहते हैं। जब हमें लगता है सब कुछ अच्छा है, तब हम कुछ ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि नहीं, अब कुछ और जानना बाकी है। ये खुद से जो, खुद के विरुद्ध का जो युद्ध है वो अपने विचारों का है। ये सारी जिंदगी शायद चलता ही रहता है, क्योंकि आप किसी दुखी के काम आना चाहते हैं, पर वो सिचुएशन सब कुछ होने के बाद भी आप उसके दुख को कम नहीं कर पाते हैं। तब लगता है कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। और युद्ध कैसा? युद्ध तो ऐसा ही है कि जब लगता है कि नहीं, अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर विचार हमारे भीतर आते हैं और फिर से लड़ने लगता है कि नहीं, अभी कुछ और जानना बाकी है। ये जिंदगी में आध्यात्मिकता सफर कुछ ऐसा है, अध्यात्म का सफर कुछ ऐसा है जो इतनी जल्दी रुकता नहीं है। हमारे जो विचार है ना, ये हमें रुकने नहीं देते हैं। क्योंकि मन से तो आप ठहर जाते हैं, पर जब आप दुनिया की, क्योंकि देखो अंदर आत्मा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ठहराव मिल जाएगा। लेकिन अगर संसार में रहना है और इस जिंदगी को चलाना है तो वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि जिंदगी, हम अपने दुखों से कई बार हार जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जिंदगी जीना कौन सा आसान है? जिंदगी भी तो मुश्किल है ना, फिर भी हम उसको चलाते ही हैं। दुख आता है तो घबराओ मत, एक
कोशिश तो करो। बस कुछ ऐसा ही है ये। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे कि यूं तो मौत को तो यूं ही बदनाम किया है, असली कष्ट तो जिंदगी देती है। जिंदगी देती है। बाबा जी मैं ये भी देख रहा था कि आपने कोविड की प्रेडिक्शन कर दी थी। कोविड के आने से पहले ही आपकी वीडियोस यूट्यूब पे उस वक्त की हैं, आपने बता दिया था कि ये समय आने वाला है, बहुत खराब होने वाला है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा ये कौन सा चमत्कार है? देखो, चमत्कार नहीं है। हम पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चमत्कार कि हम किसको चमत्कार बोलते हैं। देखो क्या होता है, अब आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में आपने पूरा पहले से ही प्लान किया है, आज आप ये काम करेंगे, इतने बजे यहाँ रहेंगे, इतने बजे उससे मिलेंगे। ये आपका एक प्लान है जो ऑटोमेटिकली आपको पता है ये होने वाला है। अब ये जो आपका प्लानिंग है पूरे दिन में, अब इसमें कुछ ऐसा हो जाए जो आपके प्लान के अंदर नहीं है, जो आपने सोचा नहीं है, सडनली कुछ हो गया, अब बोलते तो चमत्कार ही हो गया। जैसे होता है ना कि मैं तो तेरे बारे में सोच रहा था, तू आ गई, तो चमत्कार ही है भाई कि मैंने तेरे बारे में सोचा और तू मिल गया। चमत्कार क्या है? चमत्कार वो जो आपकी सोच में नहीं है। इसीलिए तो दुनिया, बहुत सारे लोग चमत्कारों पर विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग चमत्कारों को मानते नहीं हैं। देखो, चमत्कार हमारे दिमाग की सोचने की एक वो स्थिति है, अगर आप उस स्थिति को समझने के लायक नहीं हो तो आप सोचोगे कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, आपने प्रेडिक्शन की बात की, हाँ मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक ब्लेसिंग्स है कि आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में मुझे आभास होता है, और ये आभास 2005 के बाद से ही शुरू हुआ। जब 2009 था तो मैंने पहले कहा था कि 2013 में शिव जी के एक स्थान पर महाप्रलय आएगी और वहां लाखों लोग मरेंगे। और उस टाइम में काफी सारे लोगों ने मुझे सवाल, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पब्लिकली सामने कभी आने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आप मुझे बहुत छुपे छुपे रहते हो। मैं वही चाहता हूँ कि ज्यादा शोर में ना शांति भंग हो जाती है। वही बात है। अब क्या हुआ 2009 में, और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कैसे होता है, ठीक है? तो मुझे आभास हुआ कि ऐसा 2013 में होगा। तो मुझसे जो भी मुझे जानते थे, मुझसे जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी कहाँ होगा, कैसे होगा? मैंने कहा होगा किसी हिमालय क्षेत्र पे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि किस स्थान पर होगा, पर जो आभास था कि ऐसा होने वाला है। तो 2013 में जून में सबको पता है, 2013 17 जून को केदारनाथ में फ्लड आया था, और शिव जी के क्षेत्र में, वो जो हिमालय क्षेत्र में, और मैंने लिखी हुई हैं लाइनें वो पहले से ही 2009 में ही। यही लिखा था आपने कि शिव जी का एक क्षेत्र? यस, हिमालय में शिव जी के एक क्षेत्र में महाप्रलय होगी जहां पे लाखों लोग बहेंगे। उस वक्त किसी ने माना नहीं, पर जब हुआ, जिन्होंने जाना था उनको कि अरे आपने कैसे बोल दिया, मैंने महसूस किया, मैंने बोल दिया। देखो, उसके बाद कोविड के बारे में भी कहा था। कौन सी ईयर में बोला? 2018 में। 2018 में? हाँ, मैंने इस तरीके से कहा था कि देखो ऐसा होगा। अब मैं आपको कुछ आने वाली चीजों के बारे में भी बताऊंगा, और आप उनको लिख के रख लेना कि और वो होगा। 2018 में मैंने ये कहा था कि एक समय ऐसा आने वाला है 2020 में। मैं बैंगलोर में था, मेरा एक सत्संग चल रहा था, पब्लिक से किसी ने सवाल पूछा था, बाबा जी आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या होगा? तब मैंने उनसे कहा था कि देखो ऐसा है, 2020 बहुत खराब होगा। इंसान घर के अंदर और जानवर घर से बाहर आराम से घूमेंगे, फ्री हो जाएंगे। एक महामारी आएगी और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बट ये भी मत सोचना कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में आएगी, वो पूरी दुनिया में जाएगी और पूरी दुनिया एक साथ बंद हो जाएगी। वो लोग कहते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं है। सोचते हैं ना, हमारे पास कहाँ टाइम है, बट कुछ ऐसा होगा कि टाइम ही टाइम होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या होगा और क्यों होगा? अभी क्या होगा वो तो बोल दिया कि कुछ बीमारी आने वाली है, लेकिन क्यों होगा?
देखो, इसका कारण क्या था? इसका कारण था हमारी पूरी दुनिया में फैलता हुआ नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो लोग नॉन वेज का प्रचार करते हैं, उसको खाते हैं। क्योंकि जितने भी एनिमल जो भगवान के नाम से भी सेक्रीफाइस होते हैं ना, वो गलत है। मैं तो उसको मानता नहीं हूँ कि कहीं बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये जितना नॉनवेज जो फैल रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, एक पेन होता है ना। अब ना जाने कितने पशु ऐसे कट रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों से अलग होती है, किसी माँ के बच्चे उनसे अलग हो रहे हैं, तो वो खुश तो है नहीं ना कि खुशी खुशी कट रहे हैं। वो कुछ तो बोलते होंगे। अब जैसे देखो, हमारे साथ अगर कोई बुरा करेगा, हम बोलते हैं जा तेरे साथ भी ऐसा होगा तब तुझे समझ आएगी। वैसा ही वो जो छोटे छोटे जो जानवर हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा समय आने वाला है। हाँ। कब आएगा 2020 में ऐसा समय? मैं कहा देखो, एक साथ कहीं आग लगेगी और लाखों जानवर एक साथ ही जल जाएंगे। जिस टाइम ऐसा होगा तो समझ लेना कि सारी दुनिया में बीमारी फैलने वाली है। 2020 में 2019 के एंड में शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और उसमें बहुत सारे जानवर, न्यूज़ में सिर्फ यही आ रहा था कि बहुत सारे जानवर जल रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आए थे उस टाइम, बहुत कुछ आया था। और उस टाइम नवंबर में चाइना में भी उठ भी गई थी ये बात कि कोरोना एक बीमारी आई है जो फैल रही है, हवा में फैल रही है और उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद बीमारी आई। जब बीमारी आई उस दौरान मुझे बहुत लोग उस वक्त मुझसे जुड़े, पूछ रहे थे क्या करें। देखो, मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं ठीक कर सकूं। मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूं, अपने माइंड को इस टाइम डाइवर्ट रखो। जो हो रहा है उसकी तरफ मत देखो। ऐसा और इतना इजी भी नहीं है कि जो हो रहा है आप उसकी तरफ ना देखें। आसान नहीं है, लेकिन अब अपने आप को कैसे बचा सकते हो वो आपको देखना है। तो उस टाइम में क्या था, हमने एक चैंटिंग शुरू की थी जो अभी तक चल रही है। 2020 में हमने उसको शुरू किया था और मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बाबा जी समाज। समाज में लोग जुड़े। हम लोग, मैं उस टाइम 3 महीने में हर रोज 1 घंटे के लिए चैंटिंग करता था और लोग जूम ऐप जो थी उसके ऊपर उससे ज्वाइन करते थे। फिर ये चलती रही। आज बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने कंटिन्यू ही रखा है उस चीज को कि ये जो है वो चलता रहेगा। वो हुआ। फिर उसके बाद उस कोरोना के टाइम में भी काफी सारी घटनाएं घटी। लोग पूछते थे, ऐसा नहीं सब लोग पूछते थे, जो जानते हैं मुझे वो लोग पूछते थे। मैं बोलता था कि इस समय बस तुम चैंटिंग ही करो, अपने आप को उस चैंटिंग से थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखो ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो, क्योंकि इस टाइम में पॉजिटिविटी तुम्हें बचाएगी। नेगेटिव बहुत हो गया था, बहुत नेगेटिव हो गया था। बस ऐसे लगता था कि अब गया, हमारी बारी आ अब गई। कुछ नहीं हो सकता। दूध लेने गए तो आ गया यस। और पता क्या था, वो एक प्रकार से लोगों के अंदर का जो डर था ना, वो डर बुरे हाल से जाग चुका था। मरने से तो हर कोई डरता है ना, वही बात है। अच्छा, अब जो आने वाला समय है, ये तो मैंने आपको 2 प्रेडिक्शन बताई कि ये पहले की प्रेडिक्शन। ये तो 2 हैं जो बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि बाबा जी ने ऐसे पहले कहा था। उसके बाद बहुत लोग आए कि सितंबर के बाद ये चेंज हो जाएगा, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, लेकिन मुझे मालूम था कोरोना तो चला जाएगा लेकिन दिमाग से थोड़ी जाएगा। वो तो सारी जिंदगी आपके दिमाग में रहेगा कि एक समय ऐसा आया था कि दुनिया एक साथ बंद हो गई थी। लोगों को इस समय में सीखना चाहिए था, लेकिन जो सीख सकते हैं ना, बट लोग सीखते कहाँ हैं। वो नॉनवेज तो बंद थोड़ी हो जाएगा, उसको बंद थोड़ी करेंगे ना, वो तो आज भी चलेगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग खाएंगे। आने वाली जो प्रेडिक्शन है, वो आने वाली प्रेडिक्शन ये है कि हम इस समय हम सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड हैं? किस चीज़ के ऊपर? मोबाइल फोन, सोशल इंटरनेट। 1 मिनट के लिए सांस नहीं आएगी, लोगों को चलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इंटरनेट चला जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। सच। और आप कुछ साल में, आने वाले 2-3 साल के अंदर ये देखेंगे कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
सब कुछ उड़ जाएगा। हम बोलते थे ना हमारे पास समय नहीं है, और कभी हो ही नहीं सकता कि जो एक इंसान सारा दिन भाग रहा है इधर से उधर, वो 2 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद हो सकता है। बट हुआ। प्रकृति में इतनी ताकत है। और पता है, ये इंटरनेट बंद होगा, मैं ये आपको ये नहीं बोल सकता कि 1 दिन के लिए बंद होगा या 6 महीने के लिए बंद होगा। बेशक वो कुछ घंटों के लिए बंद हो, बेशक वो 6 महीने के लिए बंद हो या 1 हफ्ते के लिए बंद हो, लेकिन एक साथ पूरी दुनिया में ठप हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात ये होगा। और मैंने अपने सब लोगों को ये चीज बोल करके रखी है कि ये होगा। और मैं आपको इस चीज में, इस बात में एक और बोलना चाहता हूं कि मैं इतना ओपनली ये बात कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि देखो, प्रकृति हमारी माँ है। वो हमें सब कुछ सिखाती है, सब कुछ दिखाती है। हमारी माँ के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे हमारी अपने घर पे हैं, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके। उसी तरीके से इस प्रकृति के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। पर हम उन चीजों को भूल रहे हैं। हमारा मन करता है हम कहीं घूमने जाते हैं ना, हमारा मन करता है कि हम कुछ खाते और फेंक देते हैं। कोई लोग पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वो हम चीजों को गंदा कर रहे हैं। या गंदगी तो एक बीमारी है ही है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को आजकल के आने वाला समय जो है वो भूल रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको कि इंटरनेट जाएगा, क्योंकि इंसान जिस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है ना, वो उसको एक ना एक दिन प्रकृति सिखाती है कि तुम भी कुछ हो, अपने आप को मत भूलो। क्योंकि आदत ना जिंदगी में, इतना याद रखो, डिसीजन ना हमेशा आपको खुद को ही लेना चाहिए। जब जिंदगी में निर्णय, डिसीजन दूसरे लोग लेने लग जाए ना आपकी जिंदगी में, तो सोच लेना कि आप कमजोर हो गए हैं। तो अब आप ये कह रहे हो कि इंटरनेट हमारे लिए डिसीजंस ले रही है, पर आने वाले 2-3 सालों में वो एक वक्त आएगा सबका इंटरनेट बंद होगा। हो रहा है ना आज। अभी क्या हो रहा है ना आजकल, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का भी तो हुआ था, वो भी बीच हुआ में ना, वो अभी और होगा। जब ये माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था तब भी मुझे बहुत मैसेज आए थे। तभी आ गया होगा, प्रभु शुरू हो गया कि ये शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं अभी डरो मत, क्योंकि कोई लोग हैं जो बोलते हैं कि बाबा जी आप हमें पहले बता देना अगर ऐसा होगा, हम तो आपके पास, हमें बता देना, हम पॉडकास्ट पहले से ऑफलाइन शुरू करना कर देंगे। देखो मैं आपको इंडिकेशन जरूर दूंगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको जब ये होने वाला होगा। पर इतना बता सकता हूँ आने वाले 2 सालों के अंदर होगा। और कोई प्रेडिक्शन? और प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक बहुत देश लड़ेंगे आपस में, बहुत देश लड़ेंगे। वो लड़ ही रहे हैं ना, जैसे अभी इजराइल, गाजा, सब। यस, बहुत देश लड़ेंगे आपस में, यूक्रेन, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। हो सकता है 2030 तक, ये 2030 तक चलेगा। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं आ जाए? होगी, अवश्य होगी। वर्ल्ड वॉर 3 होगी। मैंने आपको कहा ना 2030 तक बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो लड़ के शक्तिहीन ही हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उनके पास। भारत का अगर भारत, देखो भारत में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अगर मैं सच बोलना और बात को घुमा के बोलना, दोनों में फर्क होता है। सच जैसा हो वैसा बोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन सच बोलने से तकलीफ भी तो होती है ना। सब कहते हैं सच बोलो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सच बोलो, पर क्या हम सच सुनना चाहते हैं? बोलो। हमेशा हमको इच्छा दूसरों से ही होती है, खुद से नहीं होती। खुद से नहीं होती, क्योंकि हम बीमार हो ना तो डॉक्टर को बोलते हैं अच्छा ही बोलना। हम नहीं चाहते वो सच बोले, पर सच तो सच है, वो तो हमारे सामने एक दिन आता ही है। ये आप भारत के हिसाब से भी बोल रहे हो बात? हाँ, भारत के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो
अगर सच कहें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी लड़ेगा। पर मैंने आपसे सिर्फ डायरेक्टली आपको ये चीज बोलता हूं कि 2030 तक समय खराब है। 2030 के बाद हमारी इस धरती की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी और कुछ सालों के लिए फिर सब सही होगा। लेकिन 2030 तक जो है समय खराब ही है। भारत में मुश्किल स्थिति पे है या फिर भी हम लोग निकल जाएंगे? हम लोग निकल जाएंगे। भारत तो जननी है ना सबकी, हिंदुस्तान तो माँ है सबकी। देखा जाए तो पूरी सांस में सांस आई होगी जब आपने ये बात बोली है। देखो, जय विश्व, मैं अपनी हर एक बात में ना जय विश्व लिखता हूँ। मैंने देखा है। हाँ, जो भी मैं लिखता हूँ उसके बाद लिखता हूँ जय विश्व। मैं जय भारत ऐसा सब नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि देखो, जय विश्व का अर्थ है ये सारा विश्व ही तो परमात्मा का है ना। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा ही है, तब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जय सिर्फ मेरे ही हिस्से आए? जय विश्व। जय विश्व। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है ना जिसको मैंने या आपने बनाया है, या कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग चला रहे हैं। जो चला रहा है, जो सबको दे रहा है, उस परमात्मा की, उस विश्व की जय। क्योंकि हम भारत में पैदा हुए, लेकिन हम भारत में पैदा होने से पहले हम इस पृथ्वी पर पैदा हैं। और इस पृथ्वी का सम्मान करना, इस पूरे विश्व का सम्मान करना, ये हमारे सनातन धर्म का एक नियम है। क्योंकि सनातन धर्म तो मानवता का धर्म है, किसी एक का नहीं है ना। वो किसी एक चीज से नहीं चलता ना, कि मैं कहूँ हिंदू की जय। हिंदू की तो जय है ही है। हमारा हिंदू धर्म तो सब धर्मों की जननी है। वो तो मेन सोर्स है, सबको चलाने वाली। लेकिन इस माँ की भुजाएं भी हैं, इस माँ का शीश भी है, सब कुछ है ना। तो ये पूरे विश्व की जय। क्योंकि देखो, संत के लिए ना, एक सच्चे संत के लिए कोई जाति, कोई संप्रदाय नहीं होता। ठीक है। संत के लिए सारा संसार ही उसका ही होता है। जो पहुंचता है ना, वो धर्म से मुक्त हो जाता है। उसको केवल एक धर्म, क्योंकि देखो, गीता, कुरान, जितनी किताबें हैं ये बाद में आती हैं। पहले जिंदगी की किताब पढ़नी पड़ती है। जिंदगी की किताब ही आपको बताती है गीता का अर्थ क्या है। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ये सच बात है। गीता किताब है, तब तक किताब है जब तक तुम्हारे सिर्फ आंखों के सामने है। गीता तब गीता बनती है जब वो आपके जीवन में उतरती है। मैं आपका जब इंस्टाग्राम देख रहा था तो बीच में बहुत सारी फोटोज भी आ रही थी। मैं आपको उसमें से कुछ एक फोटो दिखाता हूँ और थोड़ा सा आप मुझे बताएं ये तस्वीर के बारे में। थोड़ा सा हम स्क्रीन पे लगा देंगे ऑडियंस के लिए। ये तस्वीर, इसको बोलते हैं दुनंची डांस। ओके। हाँ, और ये दुर्गा पूजा में बंगाल में सब लोग करते हैं। बंगाल में इस डांस का एक बड़ा महत्व है। क्योंकि जब दुर्गा पूजा होती है, स्पेशली अष्टमी के दिन, जब अष्टमी बहुत बड़ा दिन है दुर्गा पूजा में, जब देवी की संधि पूजा होती है, संधि पूजा के बाद वहाँ के लोग जो हैं ये धुनाची डांस करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें एक पात्र रहता है जिसको धुनुची बोलते हैं, और उसमें कोयला डालते हैं, एक राल, एक स्पेशल धूप रहता है, उसको डाल करके डांस करते हैं। और ये जो डांस है, बस ऐसे बोल सकते हैं कि अब जैसे मान लो हमारे घर कोई मेहमान आता है, हमारा कोई बहुत प्रिय दोस्त आता है, तो हम उसके लिए अच्छा खाना बनाएंगे, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, घूमने चले जाएंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे, ताकि उसकी खुशी के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये नृत्य भी कुछ उस प्रकार है। माँ आई है ना घर में, तो माँ को हम कैसे खुश करें, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये डांस जो है ना, वो आपकी खुशी का, आपकी भक्ति का एक प्रतीक है। तो ये बंगाल का एक नृत्य है जिसको धुनांची बोलते हैं। और हाँ, मैं हर साल करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ अच्छा किया बस। और माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करता हो?
और जब माँ नवरात्रि आ रही है तो लोगों को भी हेल्प मिलेगा कि नवरात्रि में माँ को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो, मैं तो ऐसा कुछ ज्यादा खास करता नहीं हूँ। माँ को खुश खुश करने के लिए पहली बात तो देखो ये है कि उनकी खुशी किस चीज में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी खुशी ना, अब एक माँ की खुशी अपने बच्चे को लेकर किस चीज में होगी? इसी चीज में कि उसका बच्चा अच्छा काम करे, अच्छे से रहे, समाज में अच्छे से रहे। पूजा पाठ हमारी आत्मिक शांति है। वो हम क्यों कर रहे हैं? हम एक मंत्र पढ़ते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम उस नेगेटिविटी से बचें, हमारा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, ताकि हम पॉजिटिव विचारों वाले रहें, अच्छे काम करें, अच्छा सब कुछ करें। ठीक है। पूजा, साधना, ये सब चीजें आपके मन की खुशी और मन की शांति के लिए है। लेकिन एक सच्ची सवाल किया जाए कि परमात्मा किस चीज से खुश है, माँ किस चीज से खुश है, बच्चे को उस चीज को बहुत अगर माँ की खुशी देख, अगर जैसे आपने सवाल किया कि माँ को खुश करने के लिए, फिर तो बहुत बात दूर चली जाएगी। क्योंकि माँ की खुशी तो फिर तो मैं अपनी गलतियां ही देखते जाऊंगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी जो नियम हमारे हैं, अखंड दीपक जलाते हैं। अच्छा। 9 दिन का जैसे अखंड दिया रहता है। जो हमारे घर में दुर्गा पूजा रहती है वो बंगाल के तरीके से रहती है, तो वो छठे नवरात्र से शुरू होती है। लेकिन जो देवी माँ का मंदिर है वहां पर देवी माँ का स्नान, मंत्रोच्चारणों से उनका जैसे सुबह मंदिर खुल जाता है, उनका स्नान होता है, उसके बाद उनका अलंकार रहेगा, फिर उस मंत्रों से फिर उनको वेद चांटिंग सब रहती है। उसके बाद देवी माँ को भोग लगा के उनकी आरती होती है, और देवी सहस्त्र नाम पाठ है, उसको उसको किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत शक्ति प्रदायक है। देखो, हर एक चीज से लड़ने के लिए, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिंदगी में आगे चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, खड़े रहने के लिए, बोलने के लिए, अनुभव करने के लिए, हर एक चीज के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शक्ति यानी माँ, जो माँ है वो शक्ति हमारे अंदर बनी रहे, उसके लिए जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जितनी भी पूजा करे कम है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखो, दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग वैसे नवरात्रों में ज्यादा करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक शक्ति का ही प्रतीक है, जिसमें देवी के स्वरूप की महिमा है, उनके स्वरूप का गुणगान है। क्योंकि देखो, जब आप शक्ति कहते हैं ना, शक्ति शब्द बोलते हैं, ये जब माँ बोलते हैं तो अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को अनुभव करते हैं। अब खाना खाने से हमें क्या मिलती है? शक्ति। खाना 10 दिन नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे। ईश्वर को तुमसे क्या चाहिए? ईश्वर जो हमारे साथ है, मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ चल रहा है। वो शरीर चल रहा है, इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन शरीर को जो चला रहा है, वो जो शक्ति शरीर को चला रही है, उसको आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आपका विश्वास, आपका प्यार। क्योंकि ये जब 2 चीजें चलती रहती है ना, विश्वास और प्रेम, तो आपके साथ चलने वाली वो एनर्जी की ताकत अलग रहती है। तो आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, देवी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। देवी सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम जिसको बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल है। और स्पेशली मैं जो करता हूँ वो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो है, उसके एक एक शब्द में शक्ति है। तो हो जाए महाराज जी, 2 लाइनें हो जाए। जरूर। अभी 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 बोलना है। हाँ, 2 लाइनें हो जाए, लोगों के अंदर में एनर्जी आ जाएगी। ओम आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते
भगवती हे शितिकण्ठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलश्रुते। देखो, नवरात्रों को एक शक्ति का ही स्वरूप है नवरात्रे। हम बोलते हैं नेगेटिविटी या हमारे जो शत्रु हैं, भगवान, अब जैसे लोग बगलामुखी की आराधना करते हैं, उसमें कहते हैं कि बगलामुखी देवी जो है वो शत्रुओं पर विजय पाने वाली है। जैसे कोई आपका शत्रु है, आपका कोई जमीन से जुड़ा काम है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी, तो लोग वहां जाते हैं, माँ के पास हवन करते हैं। अब एक सोचने वाली बात है, हम दोनों एक दूसरे के मान लो शत्रु हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आप मेरे शत्रु हैं, मैं सोच रहा हूं कि आप मेरे शत्रु हैं। हम दोनों शत्रुता का भाव लेके माँ के पास जाते हैं, माँ को बोले उस शत्रु को शांत कर दे। अब आप भी गए, मैं भी गया, माँ किसकी सुने? सोचने की बात है, क्योंकि माँ के तो दोनों ही बच्चे हैं, शत्रु तो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। अब हम सबको पता क्या प्रार्थना करनी चाहिए। शत्रु कौन? जो हम खुद के हैं, हमारे अंदर की खुद की शत्रुता, जो हमारे अंदर जो किसी के प्रति नेगेटिविटी है ना, पहले माँ उसको खत्म करे। हम अपनी जिंदगी के सही अर्थ को समझ पाए। महिषासुरमर्दिनी महिषासुर को मर्दन करती दिखाई गई है इस स्तोत्र में, कि शक्ति किस प्रकार शत्रुओं को, उन दानवों का अंत कर रही है। पर मैं ये नहीं बोल सकता कि माँ इस संसार में जितने दानव हैं उनको खत्म कर, क्योंकि मेरा पहला नियम तो, पहला धर्म तो एक था, वो था मानवता का, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि मानवता ही सर्वोपरि धर्म है, उसको देखो। फिर मैं अगर मानवता के बीच में प्रेम की बात करूं, तो मैं माँ के सामने इस आराधना को कैसे करूं कि जितने शत्रु हैं उनको खत्म कर, क्योंकि शत्रु तो मेरी दृष्टि है, जो उस नजर से उसको देख रही है, उसको जज कर रही है। हाँ, गलत कर रहा है, वो जैसे कर रहा है, मैं माँ को बोलता हूँ ये मेरा काम नहीं है, ये तुम देखो। मैं जिसको भी देखूं उसको प्रेम की नजर से देखूं। जो महिषासुर जो मेरे भीतर हो, जो मुझे गलत गाइड करे, उस महिषासुर को अंत करो। मेरे अंदर की जितने नेगेटिविटी है, जो दूसरों के प्रति बुरे विचार हैं, माँ पहले उनको खत्म करे। बगलामुखी देवी की लोग साधना करते हैं, साधना कहते हैं करो। तंत्र विद्या भी बहुत होती है। हाँ, क्योंकि वो तंत्र की, देखो जिस प्रकार दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं हम, उस प्रकार काली की 10 महाविद्याएं हैं, काली के 10 रूप हैं, और विद्या उनके साथ आता है। यानी जितने भी तंत्र साधक हैं, जो तंत्रिक रूप से देवी की पूजा करते हैं, वो सब महाविद्याओं की पूजा करते हैं। और क्या होता है ना, महाविद्याओं की पूजा में ऐसा ही हम घर बैठ करके उनकी पूजा करना शुरू कर दें, तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो काली के उग्र स्वरूप हैं। वो स्वरूप हैं, अगर हम कुछ गलती करें तो हमें उसका थोड़ा सा, उस गलती की थोड़ी सी सजा मिलती है, क्योंकि गलत करेंगे तो भरेंगे। इसीलिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी 10 महाविद्याओं की पूजा की तरफ जाता है, तो उसको किसी अच्छे गुरु से पहले शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु की गाइडेंस के, बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के वो नहीं हो सकता, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत नियम है, इस पूजन में, इनके पूजन में बहुत नियम है, बहुत नियम है। यहाँ गलती की माफी नहीं है। अगर गलती हो तो क्या? देखो, इसीलिए मैंने कहा ना कि गुरु होना चाहिए। गुरु क्यों होता है? अगर गलत हो जाएगा तो वो देख लेगा ना, वो देख लेगा, वो आपको उससे निकाल लेगा। बहुत अच्छा है कि बाबा जी, अगर कुछ एक लाइन में अगर हम समझना चाहें, जो 10 रूप है माँ के, जो आप कह रहे हैं कि उग्र रूप हैं, तो अगर जैसे माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, जो माँ के अलग अलग रूप हैं, अगर इनको एक लाइन में कुछ समझ पाए हम। देखो, अगर एक ही लाइन में समझना है आपको सबको, मतलब अगर माँ काली का अगर थोड़ा सा वर्णन कर सके, माँ तारा का स्पेसिफिक क्या है, देखो
काली माँ तो उनकी तो नाम में ही आनंद है, उनकी तो स्वरूप में ही आनंद है। काली माँ एक वो स्वरूप है जो उग्र तो है, लेकिन सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला स्वरूप भी है। बहुत जल्दी काली माँ तो बहुत बहुत जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। देखो, काली कौन है? जो शत्रुओं का मर्दन करती है। उनके नाम से ही शक्ति है, उनके नाम से ही ऐसा लगता है कि बस काली माँ को आप याद करोगे तो वो जो आपका शत्रु है, माँ उसको अच्छे से शिक्षा दे देगी। ठीक है। उसी प्रकार माँ के 10 महाविद्याओं में माँ के अलग अलग स्वरूप आते हैं। अब ये वैसा ही है जैसे हम लक्ष्मी माँ को देखते हैं। अब लक्ष्मी माँ को लोग क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं कि माँ धन की देवी हैं, जो आपके जीवन को अच्छे से चलाती हैं। आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप माँ लक्ष्मी को याद करते हैं। दिवाली में सबको याद आ जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारा कृपा हम सबका जीवन अच्छे से चले और आपकी कृपा सदैव रहनी चाहिए। उसी तरह हम माँ सरस्वती को याद करते हैं जब हमें ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि वो ज्ञान दायिनी है कि माँ हमें हमारी जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि रहे और हमें ज्ञान मिलता रहे। उस प्रकार जब हम किसी दुख में गिर जाते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं कि किसी ने ना आपको बड़ा तंग करके रखा है या जीने नहीं दे रहा आपको और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप उस शक्ति को पाने के लिए माँ काली को याद करते हो, दुर्गा को याद करते हो कि हे माँ हमें वो शक्ति दे ताकि हम इस चीज से ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो भी मेरा शत्रु है या जो मुझे तंग कर रहा है या मेरे जीवन में जो भी बुरा चल रहा है, उन सब चीजों से लड़ने की मुझे ताकत चाहिए। जब शक्ति की आवश्यकता होती है तो आपको काली का रूप, दुर्गा का रूप ही याद आता है। ठीक है, तो दुर्गा या काली ये रूप वो है जो आपके अंदर शक्ति, जय भवानी हम बोलते हैं, जय भवानी बोलते हैं, बोलने से ही वो ताकत आपके अंदर आती है। उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपना एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए कि आपके आगे कोई ना बोल सके। अब आप देखो ना, बगलामुखी जैसे टेम्पल की बात की जाए तो वो कांगड़ा में जहां मैं रहता हूँ वहां से कुछ 20 मिनट ही दूर है। बहुत लोग आते हैं, सारे पॉलिटिशियंस आते हैं वहां पे, मुझे बता और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वहां आते रहते हैं। तो क्यों आते हैं वो सब? कुछ ना कुछ की माता हमें जिता दे, हमें विजय कर, सब कुछ कर, ठीक है। और वैसे भी वहां बहुत हवन रहते हैं और कहते होता भी है जो वो हाँ बिल्कुल होता है। कहते भगवत मान, मैं अभी जब लास्ट गया था तो मुझे भी किसी ने बोला कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे यहाँ पे। बिल्कुल, राष्ट्रपति से होके सब लोग वहां पे आते रहते हैं। वहां पे तो भीड़ लगी रहती है, हर दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी वहां आता है। बहुत बड़ी शक्ति तो होगी फिर। जी बिल्कुल, क्यों नहीं है वो। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम छोटे थे तब वहां से जब कभी निकलते थे तो वो मंदिर बस एक मंदिर था, बहुत छोटा सा, बिल्कुल एक खंडर सी जगह थी और छोटा सा एक मंदिर था, जितने लोग वहां जाया नहीं करते थे। लेकिन कुछ साल बाद वहां पे शक्ति ऐसे जागी है, अब तो आप उस स्थान को देखेंगे तो बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत, हाँ, मंदिर बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर स्थान हो चुका है। तो बगलामुखी माता को हम पूछते क्यों है? मतलब जैसे आपने बताया माँ काली को करेज के लिए बोलते हैं, हाँ, तो बगलामुखी माता देखो वो क्या स्वरूप? बगलामुखी माँ का जो स्वरूप है ना, ज्यादातर लोग वहां क्यों जाते हैं, एक तो अगर आप उनके स्वरूप को ही देखेंगे तो स्वरूप से ही पता चल जाता है कि वो क्या कार्य करती हैं। जैसे देखो, तो उनके स्वरूप को आप देखेंगे तो एक बगुले के ऊपर, बगुला जो रहता है, बगुले के ऊपर वाहन है बगुला उनका, और जो शत्रु है, जो असुर है, वो उनके चरणों में है और उन्होंने उसकी जीभ पकड़ रखी है। यानी अगर किसी आदमी को किसी जमीन का काम नहीं हो रहा, किसी जमीन में फंस गया है, कोई काम उसका आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या उसके शत्रु ज्यादा हो गए हैं। अब मैंने कहा ना कि कोई किसी को कैसे भी शत्रु मान सकता है, छोटी छोटी चीज के लिए भी, है ना।
और कोई जैसे तांत्रिक क्रिया जैसे रहती है, जैसे लोग बोलते हैं कि बुरी नजर लग गई है या किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, कुछ जादू टोना कर दिया है, इन सब चीजों के निवारण के लिए ना वहां पर लोग जाते हैं। वहां पे क्या होता है, गुरुवार के दिन, अभी तो वैसे हर दिन ही वहां पे पूजा होती है और हवन हर समय चलते रहते हैं, लेकिन जो देवी का दिन है ना, गुरुवार है, और उनका जो स्वरूप है, उनको वस्त्र भी पीले दिए जाते हैं, उनकी पूजा की सामग्री जो भी यूज होती है उसमें पीली चीजों का यूज किया जाता है, क्योंकि जो पीली चीज है वो उनको प्रिय है। तो हर कोई डिवोटी वहां पे जाता है, पहले पहुंचता है कि मैं माँ को प्रसन्न करूंगा। अब 10 महाविद्याओं की स्वरूप ऐसा है, काली के 10 महाविद्याओं में ही आती हैं बगलामुखी देवी भी। तो लोग वहां पे क्यों जाते हैं? क्योंकि जो पहले पहुंचा, 10 महाविद्याओं का स्वरूप ऐसा है, जिसने उनको प्रसन्न किया वो उनकी ही है। ठीक है, विद्या आ गई ना, उनके नाम के साथ विद्या लग जाता है कि 10 महाविद्या, यानी जो उनको प्रसन्न करेगा वो उसका कार्य करती हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 10 महाविद्या होने से पहले वो एक माँ है, एक माँ का स्वरूप है। अगर आपकी प्रार्थना, आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी प्रार्थना में सच में सच्चाई है, तो माँ घर बैठे भी सुनती है, माँ घर बैठे भी उस चीज को पूर्ण करती है। लेकिन देखो, और अगर आप सच में ही आपके जीवन में कोई इस प्रकार की तकलीफ है, तो माँ को आप घर बैठे ही उनको प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करो और आपका कार्य पूर्ण होने के बाद आप माँ को धन्य, कुछ लोग तो मतलब माँ को धन्यवाद स्वरूप बोलने से भी वहां पे हवन करवाते हैं। जैसे एक कड़वा हवन होता है, कड़वे हवन को बोलते हैं, जिसमें जो चीजों का यूज होता है ना, वो कड़वी चीजों का यूज रहता है। तो जब वो हवन करते हैं तो उसमें मीन्स आपने अपनी प्रार्थना माँ के आगे रखी है। वो प्रार्थना पूरी होने के बाद लोग धन्यवाद स्वरूप आते हैं और मीठा हवन करवाते हैं, जिसमें मीठी चीजों का उपयोग, कि आपने मेरा काम कर दिया, मैं आपको धन्यवाद बोलने के लिए आता हूँ। तो ये है, बहुत सारी चीजें। अब जैसे माँ तारा हो गई, तारा देवी, तारा की बात की जाए तो तारा का नाम सुनते कलकत्ता की याद आती है, बंगाल की। तो जो देवी तारा का स्वरूप है, देखो इसमें भी नील तारा भी है, जिनका नील वर्ण भी है, नील स्वरूप भी है। तो ये जितने भी रूप है ना तांत्रिक, और जब तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, उनकी पूजा में वो लोग फिर हर एक चीज का ही यूज करते हैं। लोग बलि भी देते हैं, लोग शराब भी चढ़ाते हैं, लोग जो चीजों को शायद तारा माँ को, तारा देवी तारा को, देखो तारा में भी 2 स्वरूप हैं। अच्छा, ठीक है, एक काली का रूप भी है और एक नीला स्वरूप भी है। क्या मतलब है दोनों का? देखो, एक उग्र है, एक देवी का शांत स्वरूप है। उग्र कौन सा है? उग्र अगर कहा जाए तो जो काली है ना, जिनका काल मतलब काला वर्ण जिसको बोल सकते हैं, श्याम वर्ण बोल सकते हैं, तो देवी का जो वो थोड़ा उग्र स्वरूप की है। और नील स्वरूप जिसको बोला जाता है वो थोड़ा शांत स्वरूप का है। आप शक्तिपीठ कौन से दर्शन किए आपने? देखो, अगर मैं शक्तिपीठ की बात की तो 4 तो शक्तिपीठ हमारे घर के पास ही है। कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी, फिर एक बगलामुखी देवी आ गया, ज्वाला देवी आ गया, छिन्नमस्तिका जिनको कहते हैं चिंतपूर्णी माता, नैना देवी। तो ये तो हमारे आसपास पड़ते हैं। बाकी में वैष्णो देवी और आपका जो अभी मैंने नाम लिया नाम ही भूल गया, अभी जो मैंने नाम लिया कामाख्या देवी टेम्पल, वहां गया। साउथ में भी बहुत सारे मंदिर में गया। मंदिर तो मैंने काफी सारे घूमे हैं। फेवरेट कौन सा? फेवरेट मुझे पता, सारे बोल रहे हैं आपने। देवी के मंदिर की बात की जाए, देवी के मंदिर में बात की जाए, फेवरेट तो मैं आपको ऐसे क्या बोलूं, पर सच में अगर एक अनुभव जो होता है ना, 2 मंदिर हैं जहां पर जाने के बाद एक अलग अनुभव होता है, मन शांत हो जाता है। एक ज्वाला देवी और एक चिंतपूर्णी, जहां पर ज्वाला देवी के उनके रूप को देख करके जो एक आनंद मिलता है, वो मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकता आपको। अंदर क्या महसूस होता है? ज्वाला है ना, वो जो ज्वाला, वो जो अग्नि है, अग्नि हर एक चीज को खत्म कर देती है ना। बोलते हैं ना कि अग्नि जो है वो अंत का स्वरूप है। उसमें जाने के बाद कुछ नहीं बचता, कोई अस्तित्व ही नहीं बचता।
तो उनको देखने के बाद ना जो थोड़ा बहुत अहम होता है ना अपने आप में हो जाता है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, इस चीज को समझता हूँ, उस चीज को समझता हूँ, उनको देखने के बाद जो भीतर का जो ये अहम है ना, वो सब खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है कि अंत में सत्य तो सिर्फ यही है, क्योंकि वो अंत आपके अंत का स्वरूप है। और जो अंत है ना, जब आपको याद हो जाता है ना, तो अहम अपने आप गिरता है, क्योंकि अहम उसी को है जिसको लगता है वो सदैव जीवित ही रहेगा। जब अंत याद आ जाए तो डर तो लगता है ना। तो और चिंतपूर्णी जो रूप, चिंतपूर्णी में बहुत लोग आते हैं, क्योंकि माँ उस रूप का बताओ थोड़ी महिमा चिंतपूर्णी माता की। चिंतपूर्णी का अगर देखा जाए तो जैसे जो देवी के 51 शक्तिपीठ जो हैं, उन शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी माता को सबसे छोटी बहन माना गया है सब देवियों की। कहते ना कि सब जगह सती माँ के जो अंग गिरे उनसे शक्तिपीठ बने, तो चिंतपूर्णी में देवी के चरण हैं, देवी के दोनों फीट वहां पर हैं। और चिंतपूर्णी यानी जो चिंता को हरण करती हैं, जो चिंता को अंत करती हैं। तो चिंतपूर्णी में सच बात है ये, आप कभी इस चीज को अनुभव करके देख लेना। जब कभी भी ऐसे कोई जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए ना, कोई चिंता आ जाती है, तो अब घर बैठे माँ को याद करो और माँ को बोलो कि मुझे इस चिंता से निकालो। हमारे वहाँ क्या करते हैं, बचपन से मैंने ये चीजें देखी हैं, और बोलते हैं ना कि किसी एक चीज जिस पे आपकी आस्था जुड़ जाती है ना, वही काम करने लग जाती है। तो मेरी आस्था की मैं बात करूं तो मैंने बहुत बार देखा है, और बहुत लोगों को मैं बताता भी हूँ, और ये क्या? होता है लोगों के साथ। क्या करते हैं ना हम लोग कि उनके एक लाल कपड़ा लेते हैं, हाँ। उसमें से उनके नाम से कुछ भी 50 रुपए 10 रुपए, जो चाहे 1 रुपया ही रखो, तो ऐसे पैसे रखते हैं और माँ को बोलते हैं कि मेरी इस चिंता का निवारण करो। ये पैसे, जब चिंता मेरी मिट जाएगी तो मैं ये पैसे वहां खोलूंगा और ये पैसे मैं आपके चरणों में आकर के चढ़ाऊंगा। और ये सच में होता है। आप उस चिंता से किस प्रकार निकल जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा। क्योंकि उन जो चिंतपूर्णी देवी का स्वभाव है ना, अब सबसे छोटी है तो सबसे छोटी थोड़ी नटखट है उनका स्वभाव। और देखो हर साल ना वहाँ एक चमत्कार होता है। अच्छा। चिंतपूर्णी में और नैना देवी में, नैना देवी जहाँ पर देवी के नयन हैं, अच्छा। देवी के दोनों नेत्र जहाँ पर गिरे, ओके। ठीक है। तो हर साल क्या चमत्कार होता है, बारिश के दिनों में होता है, या कभी कभी अप्रैल में, मई, मतलब उसका कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि कब होगा, पर ये बरसात के दिनों के आसपास ही होता है। उस दिन क्या रहेगा, चिंतपूर्णी में और नैना देवी में एक साथ तूफान आता है। अच्छा, एक साथ? हाँ, बहुत तूफान आएगा। और कहते हैं कि ज्वाला देवी जो है ना, वो अपनी बहनों से मिलने जाती है। तो क्या होता है, ज्वाला देवी यानी जो दिया, जो जोत जल रही है ना, वो पानी के अंदर जल रही हैं। वो जो जोतें कहीं भी, मतलब ऐसा पत्थर फाड़ करके निकली हुई, अपने आप जल रही हैं। ज्वाला जी में साक्षात दर्शन है, ऐसे जोत जल रही, पानी के अंदर पानी उबल रहा है, लेकिन पानी को आप हाथ लगाओगे ठंडा है। ये ज्वाला जी मंदिर है, ये ज्वाला जी मंदिर है ना। हाँ। तो मैं उनकी ज्योति का वर्णन कर रहा हूँ कि हाँ। ऐसे जैसे जोत जल रही हैं, हाँ। वो जोतें ना चिंतपूर्णी में और नैना देवी में लोगों को अपने आप दिखती हैं, ऐसे हवा में उस तूफान में उड़ती हुई आती हैं, लोगों के प्रसाद में प्रकट हो जाती हैं, देवी के गहनों के ऊपर जो उनका अलंकार कर किया होता है उसके ऊपर प्रकट हो जाती है, और सब लोगों को अपनी आंखों से साक्षात दिखती हैं। हर साल आती हैं, हर साल ये चमत्कार वहां होता है। ये चमत्कार जो है ये शब्दों से और इंसान की सोच से परे का है। तो ये हर साल होता है। बाबू, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ लोगों को ना उन टेम्पल्स के बारे में और पता चले। एक तो जैसे आपने बता दिया कि नैना देवी में माँ के नैन थे, और चिंतपूर्णी माता में, चिंतपूर्णी माता में देवी के चरण, देवी के चरण है। हाँ। और कांगड़ा देवी, वज्रेश्वरी देवी, वज्रेश्वरी नाम बोलते हैं। वज्रेश्वरी में देवी का वक्षस्थल, अच्छा। हाँ, वक्षस्थल। और जो चामुंडा देवी है, चामुंडा देवी में देवी का सर का भाग गिरा था। अच्छा। और ज्वाला देवी में देवी की जीवा टंग जिसको बोलते हैं हम, जीवा गिरी थी।
और नैना देवी में देवी के नयन हो गए। ऐसे 52 शक्तिपीठ हैं अलग अलग जगह में। ज्वाला जी में मैंने तो दर्शन खुद भी किए हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप उसका वर्णन खुद कीजिए। जो ज्वाला जी मंदिर है वहां पर जो ज्योत जल रही है उसकी क्या महिमा है? देखो उसका तो वो कब से जल रही है, कब कौन से युगों से जल रही है उसको तो बता पाना सच में मुश्किल है। लेकिन क्या है उसके पीछे एक स्टोरी है ना कि वो जो अकबर जो आए थे, ठीक है, उस जमाने में तब उन्होंने देखा कि एक दयानु भक्त थे, वो देवी की बहुत बड़े उपासक थे, ठीक है। तो उनकी परीक्षा ले ली कि ये क्या है, क्योंकि उनको तो विश्वास नहीं हुआ कि ये तो तुम किस चीज को विश्वास कर रहे हो, ये सब ये जोत जल रही है, मैं राजा हूं तो मेरी तो शक्ति के आगे ये कहाँ बच पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पानी की एक नहर खुदवा दी वहां पे, बोला कि पानी से बुझवा दूंगा मैं इसको। तो उन्होंने पानी की नहर खींच के लेके आए, वो जोत के ऊपर गिरने लगी, पानी गिरता रहा, जोत वैसे जलती रही। अच्छा, उनको बड़ी हैरानी कि ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर लोहे के बड़े बड़े तवे जैसे बना करके बड़े बड़े प्लेट्स बना के रख दिए कि बंद करने के बाद कुछ दिन में तो बुझी जाएगी। वो तब भी नहीं बुझी, वो उसको फाड़ करके बाहर निकल के आ गई। फिर उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तब उन्होंने क्षमा मांगी मां से और रथ पर सवार होकर के आए, एक सोने का छत्र लेकर के। अकबर सोने का छत्र लेकर के कि मैं माफी मांगूंगा जाके कि ये तो सच में शक्ति है। गए वहां पर सोने का छत्र देवी को चढ़ाया। जब सोने का छत्र चढ़ाया तो देवी ने उसको किस धातु का बना करके जला दिया और प्रकट होके उसको एक ही बात कही कि ये छत्र तुम अपने पास रखो, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। उसके अहंकार को खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं ज्वाला देवी में वो आज भी छत्र वैसे ही रखा हुआ है वहां, अकबर के समय का। और वो किस धातु का है कोई नहीं जानता। देखो वहां ना आए दिन बहुत चमत्कार होते हैं, लोग लाइनों में लगे होते हैं। जैसे कुछ लोग जो बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे ऐसे आते जो बचपन से गूंगे हैं या बात नहीं कर पाते हैं। एक चमत्कार कुछ साल पहले की बात है जो मैंने सुना है। एक लड़का था जो बचपन से बोलता नहीं था और वो लाइन में लगे थे। तो अब क्या होता है कि जब लोग लाइन में लगते हैं तो लोग जयकारे बोलते हुए आगे जाते हैं। तो लोग बोल रहे हैं जय माता दी जय माता दी, और वो लड़का अचानक से जय माता दी बोलने लग गया। अचानक वो बोलना शुरू कर। ज्वाला जी की बात है? ज्वाला जी की बात है। अच्छा, तो वो बोलने शुरू हो गया। तो ये सब शक्तियां हैं, ये सब शक्तिपीठ जो हैं, ऐसा चमत्कार होते ही रहते हैं। और वो जो जोत जल रही है वो अपने आप जल रही है, कोई तेल कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे देवी का जो परिसर, जो गर्भगृह है, वहां पे पूरी 9 जोतें हैं। उस पूरे जो देवी का जितना भी परिसर, देवी मंदिर का जो है, वहां पर पूरे 9 जोतें जल रही हैं। तो क्या रहता है वहां पे, जैसे लोग जागरण करवाते हैं देवी माता का, तो वो घर पे जोत लेके जाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, देवी माँ को दूध का, जल का भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और एक छोटा सा पात्र लेते हैं, छोटा सा पात्र देवी माँ के आगे रखते हैं। तो वो जोत वहां से उठ करके उस पात्र में आती है और फिर उस पात्र से उस जोत को, जो आपने जोत बना रखी है, उसके ऊपर रखते हैं। फिर वो प्रज्वलित हो जाती है। फिर लोग उसको देवी माँ का रूप मान के जागरण में, अपने मंदिर में, अपने घरों में लेकर के जाते हैं। तो प्रत्यक्ष होता है। देखो ना, देखने वाली बात है कि वो जो गोरख डिब्बी है, वहीं पे गोरख डिब्बी बोलते हैं, जहां पर वो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, वही ज्वाला जी में ही है। अच्छा। तो वहां पर कितने वर्षों से वो पानी ना उबल रहा है। आप देखोगे तो भाप भी निकल रही है पानी में, पर अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो पानी ठंडा है। तो ये सब जो है, लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लॉजिक, ये सब हमारी सोच से परे है। ये सारी चीजें जो है हमारे सोच में आ ही नहीं सकती। और जब आप सोच से परे होते हैं ना, तभी तो परमात्मा की शुरुआत होती है। परमात्मा सोच में थोड़ी है। वो तो सोच में तो बहुत कुछ है, दिल में जरूर है। कि आपके दिल में रहे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि और देखो, सोच से कभी डरना भी नहीं चाहिए कि आपके विचार कैसे आ गए। जब आए ना, अगर ऐसे विचार आपके मन में, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो उनसे घबराओ मत। एक ही प्रार्थना करो उस टाइम में कि देखो भगवान, विचारों को बनाने वाला तो मैं हूं नहीं कि मैं ये बोलूं कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ, मैं अपने क्रोध को
कुछ लोग कहते हैं हमने अपने गुस्से को खत्म कर लिया। हम अपना गुस्सा कभी खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने बनाई ही नहीं, आप उसको खत्म कैसे करोगे? क्या गुस्सा आपने बनाया है जो आप उसको खत्म कर सकते हो? नहीं। जिसने बनाया है वही खत्म कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी जिंदगी में जितनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन और विचारों से ज्यादा व्यर्थ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो चलते रहते हैं, उनका काम चलना है। बिल्कुल। तो आप अगर कभी भी जाएं, आप तीनों ये जो इतने बड़े बड़े मंदिर बाबा जी ने बताए, आप रूट में ही दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भी गए थे, मेरी जो नानी है वो गुरदासपुर रहती हैं। अरे वाह! अच्छा। तो वो वहाँ से बड़ा पास पड़ता है। हाँ, पास पड़ता है ना। तो वहाँ से हम जब आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले चिंतपूर्णी माता जी और बागलामुखी माता जी और ज्वाला जी तीनों देवी रूट में आ जाते हैं। रूट में आती हैं। तो आप जब भी जाएं, एक ही बारी में आप सोचें कि आपका लाइफ बन जाएगी। लाइफ बन और मैंने जाएगी। भी बहुत अलौकिक है, जब आप वो ज्वाला जी के दर्शन करेंगे, आप देखेंगे कोई घी नहीं है, कोई वहां पर लाइट नहीं है, कोई जला नहीं रहा, फिर भी वो जोत अपने आप ही जल रही है। तो ये जल बड़ा रही है। एक अलौकिक अनुभव होता है। जी महाराज जी, हमें पता लगा कि आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है। जी। आप कई 100 किलोमीटर पद यात्रा करते जी हैं। जी जी। आपकी जटाओं के पीछे भी कुछ राज है। जिस तरह आपने माँ की भक्ति की है, वैसे ही प्रचंड रूप से आपने भगवान शिव की भी बहुत पूजा करी है। उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं। जी। पर मैं ये चाहता हूं कि आज हम अपनी ऑडियंस को यहाँ तक रखें, बिल्कुल। और हम अगले एपिसोड में इस चीज के जो भगवान शिव की महिमा है वो हम आपके श्रीमुख से सुनना भी चाहेंगे। जरूर जरूर। तो बस अब ये ऑडियंस के लिए टारगेट है कि आपको कमेंट, महाराज आप एक हमारी ऑडियंस ना बड़ा ऐसे चलती है, थोड़े से इनको चैलेंजेस देने पड़ते हैं। जी। तो क्या चैलेंज दें आप, ये बताइए। कितने कमेंट्स होने चाहिए इस वीडियो पे? आप जितने बोलेंगे उतने हो जाएंगे, फिर हम दूसरा पार्ट भी रिलीज कर देंगे। देखो 10,000 कमेंट्स बोल दें? हाँ, बोल दीजिए। बोल दें, ठीक है। तो 10,000 कमेंट्स और हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे, बिल्कुल। जिसमें हम महादेव शिव शिव की के ऊपर अब बहुत लीलाएं, तो महाराज जी मैंने पीछे पीछे रिसर्च की है, काफी लीलाएं हैं। हाँ, बट वो हम छुपा के रखते हैं, और पार्ट 2 में हम जरूर उसके बारे में लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे खुशी होगी ये बेशक, बताने में। हमारा सौभाग्य होगा। तो महाराज जी, जैसे हमने स्टार्ट में मंत्रों से किया था, हाँ, हल्का सा मेडिटेशन किया था, हाँ। तो मुझे लगता है इस एपिसोड की एंड भी अगर हम कुछ मंत्रों से कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। ॐ समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।